Good morning, students. I hope all of you are fine. Today we are discussing about the motion. Let us now start. बेटा हम आज आपके मोशन के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अगर हम मोशन पढ़ें उससे पहले हमारी एक टर्म आती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. क्या होता है बेटा? इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या है बेटा पॉइंट ऑफ रेफरेंस? आपका वो पॉइंट जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं. और इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा. ये पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट. इसको हम दूसरा स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. जैसे हम इसको स्टडी करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि बेटा मैं कहां पे खड़ा हुआ हूं, तो आपने बताया कि सर आप ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए हो. तो इट मीन्स आपने किस पॉइंट को लेकर मेरी पोजीशन बताई? ब्लैक बोर्ड को. तो ब्लैक बोर्ड है वो आपका किसकी तरह काम करेगा? एक रेफरेंस पॉइंट या कहे हम स्टेशनरी पॉइंट की तरह काम करेगा. नेक्स्ट है बेटा, इसी के अंदर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं. मैंने आपके पास कॉल की किसी एक बच्चे के पास. मैंने पूछा बेटा आप कहां पे हो, तो आपने बताया कि सर मैं गुडियानी में हूं. मैंने फिर पूछा कि बेटा आप गुडियानी में कहां पे हो, तो आपने बताया कि सर मैं न्यू इरा वर्ल्ड स्कूल के पास हूं. इट मीन्स आपने क्या बता दिया कि न्यू इरा वर्ल्ड स्कूल है आपका, वो किसकी तरह काम करेगा? आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस. कि आपने उस पॉइंट को क्या पॉइंट जो स्कूल है उसको क्या किया? आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना. वहां से क्या किया? आपने अपनी पोजीशन बताई. तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बेटा रेस्ट. रेस्ट क्या होता है बेटा आपका? इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to stationary object with time, it is called rest. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है किसी दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा जी? रेस्ट में. जैसे बात करता हूं मैं रेस्ट में एग्जाम्पल की. तो मैं यहां ब्लैक बोर्ड के पास ऐसे खड़ा हुआ हूं. तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा क्या मेरी पोजीशन में कोई चेंज नजर आ रहा है आपको? तो आप कहोगे कि सर नो. तो इट मीन्स मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैंने ब्लैक बोर्ड ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि आप कहोगे कि सर आप किस में हो? रेस्ट पोजीशन में हो. इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं कि मान लो अब लॉकडाउन चला हुआ है, तो मैं आपसे बात करूं कि जो आपकी कार है घर के अंदर वो मूव नहीं कर रही होगी, तो इट मीन्स वो क्या है? कार फिलहाल रेस्ट के अंदर है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो हम आगे चलते हैं बेटा. जो हमारा मेन टॉपिक आता है मोशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ये जो मोशन है आपका, ये बेटा जस्ट अपोजिट है रेस्ट का. इसमें मैंने बताया
कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो मैंने बताया कि वो रेस्ट में है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, मोशन में। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to stationary object with time, तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इसमें है, आपका मोशन में है। जैसे मैं बात करता हूं इसी के अंदर एग्जाम्पल की, तो बेटा ये आपका जो ब्लैक बोर्ड है ये किस पोजीशन में है, इसको मैंने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट कहें या स्टेशनरी पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में मैंने चलना स्टार्ट किया, इट मीन्स क्या कर रहा हूं मैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। कैसे बेटा, पहले मान लो मैं यहां पे था, मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं यहां पे पहुंच गया, तो क्या हुआ बेटा, मैंने अपनी पोजीशन ए पॉइंट से कहां पे पहुंच गया, मैं बी पॉइंट पे। तो जो मेरी पोजीशन है वो क्या हो गई बेटा जी, चेंज हो गई। तो हम कहेंगे कि मैं किस में हूं, मोशन में। तो इसी तरीके से आपके और एग्जाम्पल हैं बहुत सारे जो क्या डिफाइन करते हैं, आपके मोशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं बेटा, ये मान लो आपका घर है और ये है बेटा आपका स्कूल। आपने क्या किया बेटा, जो घर है बेटा ये क्या कहलाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट, या कहें हम स्टेशनरी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। आपने क्या किया बेटा, आप अपने घर से चले और कहां पे पहुंच गए, स्कूल में। तो इट मींस क्या किया आपने, अपनी पोजीशन चेंज की। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, कि हम कह सकते हैं कि जो आप हो बेटा वो किस पोजीशन में हो, आप मोशन शो कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। जब हम मोशन के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टाइप आती है बेटा, इसमें वो आती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं बेटा कर्वीलिनियर मोशन। अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन शो करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line, it shows rectilinear
और कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो आपका मोशन शो करेगा, रेक्टिलिनियर या हम कहें कर्वीलिनियर मोशन है उसको शो करेगा। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। मान लो क्या है बेटा, मैंने ये आपकी रूफ कंसिडर कर ली। मान लो आपका रूम है, इसके ऊपर जो छत है, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं और मैंने क्या किया बेटा, वहां से बॉल को ड्रॉप किया और वो बॉल कहां आ गई, आपकी नीचे यहां पे आ गई। ठीक है बेटा, तो जो बॉल आई है वो कहां से आई है, सीधी ऊपर से नीचे यहां पे। तो इसमें क्या है, कोई भी पाथ में डेविएशन नहीं आया, ये कहां आई है, बिल्कुल सीधी आई है। तो कौन सा पाथ फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन पाथ है वो बॉल ने फॉलो किया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन का। तो क्लियर। अब हम आगे चलते हैं बेटा इसकी सेकंड टाइप पे। इस मोशन की हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो वो है बेटा आपकी ओसिलेटरी मोशन। क्या होता है बेटा ओसिलेटरी मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन देन इट शोज ओसिलेटरी मोशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, या हम कहें बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकता है, तो वो कौन सा मोशन शो करेगा, आपका ओसिलेटरी मोशन शो करेगा। तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट शोज ओसिलेटरी मोशन। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में आता है आपका जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ये बेटा जी आपका कौन सा मोशन शो करता है, आपका ये करता है ओसिलेटरी मोशन। तो मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूं बेटा। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है बेटा। जो ये पोजीशन है इसकी पेंडुलम की वो कहलाती है आपकी मीन पोजीशन, कि इस टाइम पे वो कहां पे है बेटा, आपका रेस्ट पोजीशन में है पेंडुलम। तो ये पोजीशन कौन सी कहलाती है, आपकी मीन पोजीशन। उसके बाद क्या किया बेटा, पेंडुलम ने मूव करना स्टार्ट किया। एक बार वो कहां गया, इधर ऊपर की तरफ गया, फिर वापिस नीचे आया। तो जो ये मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका टू एंड फ्रो मोशन। उसके बाद बेटा क्या किया, ये वापिस से अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। उसके बाद इसने मूव करना स्टार्ट किया और फिर इस तरफ गया और फिर यहां से वापिस आया। तो ये कौन सा कहलाया आपका, बैक एंड फोर्थ। ठीक है बेटा। तो ये हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा बेटा, आपका ओसिलेटरी मोशन का। तो कौन शो करता है, आपका सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट इसी के अंदर हम बात करते हैं बेटा जो आपका स्प्रिंग होता है।
ये भी कौन सा मोशन शो करता है? आपका ओसिलेटरी मोशन। आपने क्या किया, अपने हैंड के हेल्प से जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच किया और वापस क्या कर दिया, आपने छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा बेटा, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जो इस तरीके का मोशन है वो भी जो स्प्रिंग शो करता है, तो ये कौन सा मोशन शो करता है? आपका ओसिलेटरी मोशन ही शो करता है। नेक्स्ट टाइप आती है बेटा आपकी, इसी के अंदर रेक्टिलिनियर हमने पढ़ ली, ओसिलेटरी हो गई आपकी। सेकंड आती है बेटा रैंडम मोशन। नेक्स्ट है बेटा आपका रैंडम मोशन। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, और वी कैन से इट फॉलोज द डिफरेंट पाथ। तो ये क्या कहलाता है? आपका रैंडम मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a different direction, it shows random motion। और हम क्या कह सकते हैं बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोज द डिफरेंट पाथ then it shows, if an object follows different path, then it shows रैंडम मोशन। ठीक है बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग पाथ फॉलो करे या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, तो वो कौन सा मोशन शो करेगा? आपका वो करेगा बेटा जी रैंडम मोशन। तो अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मान लो बेटा ये एक बेबी है, छोटा बच्चा है, उसने चलना स्टार्ट किया, तो वो क्या करेगा बेटा, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इट मीन्स उसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि भाई वो एक डायरेक्शन में जाएगा। और इसी के अंदर मैं बताऊं कि उसका कोई फिक्स रास्ता पाथ भी नहीं है कि भाई वो सीधा ही जाएगा या इस तरफ ही जाएगा। तो क्या करेगा बेटा, ये जो बेबी है वो कौन सा मोशन शो करता है? आपका ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? आपका रैंडम मोशन का। डिफरेंट पाथ भी कह सकते हैं और जिगजैग पाथ भी बोल सकते हैं, जिगजैग पाथ। ठीक है बेटा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका रैंडम मोशन का जो एग्जाम्पल है वो हमने बताया आपको। नेक्स्ट इसी के अंदर मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं बेटा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। फ्लाइंग ऑफ ए बटरफ्लाई।
ए बटरफ्लाई inside a garden, inside a garden. जो आपकी बटरफ्लाई है, तितली है बेटा, उसका उड़ना किसके अंदर, गार्डन में, बगीचे में, वो किसका एग्जाम्पल है, आपका रैंडम मोशन का। क्योंकि बेटा उसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता, वो क्या करती है बेटा, इधर उधर मूव करती रहती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका रैंडम मोशन का। तो हमने आपका रेक्टिलिनियर मोशन है उसको स्टडी किया। सेकंड नंबर पे हमने स्टडी किया रैंडम मोशन, और एक मोशन हमने ऑसिलेटरी भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं आपका जो सर्कुलर मोशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है बेटा सर्कुलर मोशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, इट मींस रोटेट करे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका सर्कुलर मोशन। और हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path, it shows circular और रोटेशन या कहें रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सॉरी, एक बार पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो कौन सा मोशन शो करेगा, आपका सर्कुलर मोशन, और वी कैन से रोटेशनल मोशन। हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल की। तो जो आपका एग्जाम्पल है वो हम फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड जो आप बच्चों का जो घूमने वाला झूला होता है जिसके अंदर बच्चे गोल गोल घूमते हैं, वो कौन सा है बेटा, वो मैरी गो राउंड। तो वो कौन सा मोशन शो करता है, आपका सर्कुलर मोशन शो करता है। नेक्स्ट है बेटा इसी के अंदर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं, मूविंग ऑफ ए फैन। मूविंग ऑफ ए फैन, आपका जो फैन होता है सीलिंग का वो क्या करता है बेटा, हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो वो मूव करता है, रोटेट करता है। तो वो कौन सा मोशन शो करता है उस टाइम पे, सर्कुलर मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, और सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, बाय।